परम नरम कुलगिनांत जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सत्य केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतं गगन सदृशं तत्मतादि लक्ष्यम एकं नित्यं अचलम सर्वसात्विकं भावातीतं त्रिपुंडै सद्गुरुत्तम चैतन्यं शास्त्रं ब्रह्मातीतं निरंजनं नाद्यं कलातीतं तस्मै गुरुवे मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम चुक्तार ब्रह्मदयाल सत्यदयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु जी के महाराज के अमृत में वाणी मकार बनी राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो करुणो सदगुरु ज्ञान मते हृदय हरिना नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागद करण सब बल कलम सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे हर जसपद राग बिलावल चल रहे हैं। सदगुरुदेव अब समझा रहे हैं प्राणी अत्यर परवाट से उठ करके भक्ति भी करते हैं और शरीर में दुख और सुख रहता है। जो अंजड़ की काया है, ब्रह्म भक्ति कर रहे हो तो भी अंजड़ की काया को अंजड़ देना पड़ता है कि भाई ब्रह्म भक्ति से आत्मा का गुण होता है और अंजड़ की काया को तो अंजड़ देना पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं जब तक माया का शरीर रहता है तब तक दुख सुख का तांता लगा रहता है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो भक्ति करने वाले हैं रोज जो परोड़े उठ करके भजन करते हैं प्रभात के समय, उनको समझना चाहिए कि जब ब्रह्म भक्ति कर रहे हो तो दुख सुख के ऊपर निचरावल हो। दुख सुख माई रखो मन एक ही दूजो होने न पावे। दुख आओ चाहे सुख आओ मन एक रखो। अगर मन को अलग अलग विचलित कर दोगे तो महाराज फरमाते हैं सुख में खुशी होगे और दुख में रो। तो फिर तुम्हारे को सृजनहार से ओड़मा देते हैं कि आपकी भक्ति कर रहे हैं फिर ये दुख सुख क्यों लगा रहे। इस पे सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं। शिष्य पूछते हैं और सदगुरुदेव इस केवल ज्ञान से जवाब दे रहे हैं कि ओ जग आत्म पूतली बाजीगर राम। ओ जग आत्म पूतली तुम बाजीगर राम। जैसे आप नचाव हो जैसे नाचे जीव। बाजीगर बस पूतली तुम बसियों पियो जी। जो गुड़िया आसमान में पवन के बस होय। यूं कर्मा बस आत्मा दुख पावत है लोय। मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रोर। सब बस है तुझ साइया जो डोरी गैसूर। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा तो एक पुतली है, बाजीगर परमात्मा है और रचना बाजीगरी है। और ये आत्मा पंच तत्वों में हो करके पुतले के जैसे बढ़े, ये मन के इंद्रियों के शरीर के इच्छा के बस में हो। हे परमात्मा आपने भेजा, आपकी अंश आत्मा है और आप नचाते हो जैसे ये नचती रहती। जैसे गुड़िया को नचाते रहते हैं बाजीगर और पतंग उड़ता है तो हवा के बस पतंग उड़ता रहता है, डोरी हाथ में रहती है।
इसी प्रकार संचित प्रारब्ध क्रियमान जो कर्मों का ढोर है, प्रारब्ध तो भुगतना पड़ता है और क्रियमान बांधना नहीं पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। हे प्राणी, तू भक्ति कर रहा है तो क्रियमान त्याग के बिना खुटेंगे नहीं। तो त्याग किसका? ग्रस्त का करना नहीं, शरीर का करना नहीं, दुख सुख का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना। जिसके आसक्ति ज्यादा भरी रहती है वो महाराज फरमाते भक्ति करके भी अंदर से परेशान रहे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे आत्मा, तू पवन के बस मत। पवन के बस में रहेगी तो उड़ती रहेगी, जन्मती मरती रहेगी। संचित कर्म तो जब वे करने के देश में जाएगा, क्रियमान नहीं बंधेंगे, प्रारब्ध भोगता रहेगा, दुख सुख में अलग रहेगा, तो संचित का धीरे धीरे निवेड़ा आएगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये मोह रूपी डोरी और आत्म रूपी पतंग, ये महाराज फरमाते हैं सुख दुख के बीच में तेरे को झुलाता रहे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ज्ञान सुनकर भी और ज्ञान कथ कर भी, अगर इस ज्ञान को अंदर नहीं उतारा तो क्या तेरा कल्याण हो जाएगा? क्या परमात्मा में आत्मा मिल जाएगी? क्या तू बाँच करके सुनकर या धर्म पुण्य खूब करके भी तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं दुखी नहीं रहूं? तो महाराज फरमाते हैं सुख दुख का तांता तो आज जीवन लगा रहे। इससे अलग हटके, अलग कैसे हट कि बांधा पुराण कुण सुन तिरिया हो, मोक जाय सो तो विद न्यारी, पढ़िया सु काज न सरिया। पुराण सुन आज तक कौन तिरे? मोक्ष जाने की विधि अलग है। तो पढ़ने से, सुनने से और या तो धर्म पुण्य करने से, प्राणी मात्र का हित करने से तो दुख सुख से अलग होना चाहती है। दुख सुख से अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग संत नामदेव राको, नानक पीपो भाई, संत दास दादू दलियासा ने अंचर कड़ पाई। के सुखराम सुनो सब कोई, ने अंचर हम पाया, नव जोगेश्वर जनक विदेही, या में उलट समाय। दुख सुख होता रहा तो भी रटना करते रहे, रटना बंद नहीं कर। दुख सुख के अंदर भी महाराज फरमाते हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूनी। भीड़ तो जब तक श्वासा चल रहे उतरे आती जाती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी, भूख प्यास लगती रहेगी, पर तू इसमें लिपायमान मत हो। अगर लिपायमान हो जाएगा तो सुखराम जी महाराज के फिर तेरे पूर्ण कर्म साफ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज से आत्माएं अर्ज करती है तो उठ परोड़े मांगने, तेरा जन जावे, सुन साई साची कहूं, तुझे लाजन आ। उठ प्रभाते मांगने, दिन भर की सोचता है ये धंधा करना, ये करना, ये करना, ये काम करना, ये गृहस्थ में बड़ को करना, ये करना, ये करना, ये पढ़ना, ये स्कूल, बस ये सोचते रहते हैं गृहस्थ का पालन पोषण। और कोई भजन करता है उठ के तो भी महाराज फरमाते इसकी आसक्ति चाहना मनसा धापी नहीं। जब तक ममता धापती नहीं है तब तक ये मांगता रहेगा, अर्ज करता है हे आत्मा, हे परमात्मा, इस आत्मा के ममता को दबाओ। जब तक ममता नहीं धापेगी तब तक ये आत्मा जन्म मरण में आती रहेगी, जाती। तो फिर आपका मिलने का गुण क्या? तो सुखराम जी, तुम मिलिया को गुण कहाँ, भिक्षक जन बाजे, मेरो तो कुछ सोच नहीं, तेरा वृद्ध लाजी। फिर इसने मिलने का गुण क्या है?
कई भक्ति कर रहे हैं, संगत भी कर रहे हैं, बात भी रहे, सुन भी रहे हैं, और फिर भी ये बीमारी, रोग, दुख सुख परिवार का, कुटुंब का आता रहता है, जाता रहता है। तो हे परमात्मा, इसके मिलने का गुण क्या हुआ? ये तो भिक्षक की जैसे रहता है। मेरा तो कुछ सोच नहीं, आपका बिड़कला। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म राम होनहार है, तीनों अड़िया विचार। कर्म राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार। बिन चेतन करतार रे, कहो कौन करने हार। ब्रह्म माया सब एकी, सुख राम समोहन हार रे। पुड़ा जिन्यारी होय, एक करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी कहूं तो। हे ज्ञानी, राम जी का बिरद कैसे लागेगा? भक्ति करेगा राम जी तो तेरे को तनख्वाह देंगे, रखेंगे नहीं। पर कर्म राम होनहार तीनों उड़ते हैं। एक तो तेरी होनी हो तब, एक कर्म, और एक आत्मा राम है, और सृजनहार राम भी घट में है। अब तीनों अड़ते हैं, वो कहे मैं ज्यादा, वो कहे मैं ज्यादा, वो कहते हैं। अब चेतन के बिना ये तीनों कैसे अड़ भी करे? ब्रह्म और माया एक ही है, दोनों शामिल किए परमात्मा ने। तो ब्रह्म कहता है मैं, माया कहती है मैं। मेरे बिना तू क्या कर लेगा? आत्मा कहती है मेरे बिना तू क्या कर लेगा? तो महाराज फरमाते हैं ये समय होनहार पुड़ा के न्याय। कर्म राम और होनहार से अलग पुड़ा होती है, जो हर पुल में सेकंड में तथास्तु चलता रहता है। अब उसमें तथास्तु में अपन सही काम करते हैं तो सही हो जाता है, गलत करते हैं तो गलत हो जाता है। सुख का करते हैं तो सुख का हो जाता है, दुख का करते हैं तो दुख हो जाता है। वो तथास्तु चलता रहता है। अपन जो करते हैं वो तथास्तु। इसलिए तेवड़ी भगवान सुखराम जी महाराज ने 18 बरस तक 24 घंटे रटना करी। तो वो तथास्तु चला जो रटना नहीं चला, दुख सुख से अलग। तब वो परम पद की प्राप्ति हो के ऐसा आने वे ग्रंथ बनाया। 8 पोर 64 घड़ी, रसना झड़ लागे। सुन पांडे सुखराम के, तब तीनों ही भागे, तब वो भागे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम कहे करतार ने, इसी मेहर की जोई। हे करतार परमात्मा, ऐसी आपकी मेहर है, ये आत्मा आपकी ऐसी अंश है, तो देह का दंड क्यों नहीं मिटा, तके बताओ मोहन। ये देह का दंड क्यों नहीं मिटता? तो दुख और सुख का ये दंड मिटना चाहिए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मिटेगा जिस दिन तू, जिस दिन उसमें समा जाए। जब तक नहीं समाएगी, एक में एक नहीं होगी, जब तक ये दंड रहे। क्योंकि नहीं बस करतार के, होनहार बस नाय। ये न तो करतार के बस में, न होनहार के। पुल शराब कम जो पड़े, सोई सोई भुगते आए। सुखराम देह का दंड तो, जोग सजा रेखे जाए। देह का दंड तो जो राज योग है, इसको साधता रहे, धारण करता रहे, इसको रटता रहे, दुख सुख से अलग होकर के, भरम कर्म से अलग होकर के। और तू बस इसको रटने में रहे, दुख सुख आता रहेगा और जाता रहेगा, परमात्मा अपने आप संभाल लेंगे। तो महाराज फरमाते देह का दंड है तो प्रारब्ध भोगता रहेगा, क्रियमान बांधेगा नहीं। और संचित जब तू बिना करने बेकरने में वीतराग विज्ञान का गुण आ जाएगा, तो महाराज फरमाते संचित का धीरे धीरे निवेड़ा। तो देह का दंड जन्मने मरने का मिट। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि दुनिया सब सारी के वे, मांगन क्यों जावे। जे इनको साहिब मिलिया, बैठा क्यों नहीं खाए। सब दुनिया कहती है जब साहिब मिल गए, परमात्मा मिल गए, तुम राम रूप हो गए, तो अब धंधा करने जाना, या खाना बनाना स्त्री को पुरुष को, या बच्चे बच्चे पालना पोसना करना, ये क्यों है? फिर क्या जरूरत है? तो सुखराम जी महाराज हुए, प्रेमदास जी महाराज हुए, संत दास जी हुए, कृपाराम जी हुए, सबके बच्चे बच्चे थे, ग्रस्त भी थे।
बेटे बेटी भी है, स्त्री पुरुष भी थे, बल्कि प्रेमदास जी के तो दरियाव जी जैसे शिष्य हुए, बाद में भी लड़का हुआ। बोलो, और क्या ये क्यों करते हो? ये तो देही का धर्म है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सप्रस चीज धर्म की पेड़ी, जाको कर्म ठहरावे, इसको कर्म ठहराते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के लिए बनाई हुई है परमात्मा, और सृष्टि उत्पत्ति होगी जब भी तो रटना करेगा, प्राणी नरदेह में आएगा, ये तो कैसे आएगा? तो बैठा कैसे खा सकते? मुखार बल से रटना करो और हाथ से काम करो, लक्ष्मी कमाओ चाहे धंधा करो, सब करो, तेरे सब पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण हाथ से काम से उतर जाएंगे। मुखार बन की रटना से तेरे कर्म कट जाएंगे। तेरे ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों साथ है मुखार बंद में। जिब्या ज्ञान इंद्री है, मुखार बंद कर्म इंद्री। भोजन और भजन दोनों इस मुख से ही परिपक्व होते हैं। तो मुख बंद हो जाए, भोजन नहीं हुआ, राम राम सत हो जाएगा। और भजन नहीं करा तो जन्मना मरने में आती रहेगी इच्छा। तो दोनों काम इसी से होते हैं। तो हाथ से पैरों से तू जगत का सारा कार्य करता रहे, और दुख सुख को सहन करता हुआ परमात्मा की भक्ति करता रहे। तो महाराज फरमाते हैं तू कर्म राम होनार तीनों से अलग हो, गुणों से भी अलग हो जाए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो वैसे तो तिलों के नाथ जैसे राम कृष्ण जैसे हुए, उनकी हो तब नहीं टली। होने के बाद कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किने सो भाई, राम सरीसा को बलवंता, पिता का मरण सीता का हर, राम उचित हुए बनमाई, जन्म समय कोई गीत न गाया, मृत्यु भई कोई पास न आया। ऐसे खुला कड़ाधारी कृष्ण 16,108 रानी होते हुए बैरागी तो कारागार में जन्म हुआ, और जब गए तो बाल्या बेल के तीर से वृक्ष के नीचे सूते के सूते। तो महाराज फरमाते होतब है, ये होतब टलने वाला नहीं। होतब कह दो चाहे इधर प्रारब्ध कह दो, भोगने पड़ते हैं। इसलिए भोगते समय कोई परमात्मा को ओढ़मा मत दो। भक्ति का कोई विचार मत करो कि भक्ति कर रहे हैं, धर्म पुण्य कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो फिर दुख क्यों होता है। ये समझोगे जब तक महाराज को जन्मना मरना है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि हरिजन होए मांगता फिरे दुनिया के ताई, क्या शोभा हर आपको सुन लीजो साई। हरिजन हो जाता है, भक्ति करता है, फिर मांगता फिरता है, यानी अरज करता रहता है परमात्मा से। ये मांगना तो अरज तो करनी पड़ेगी, जीवे जितने। सुखराम जी ने करी, राम तेरी दाई पड़े जो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे। मोकू तो हरि भक्तज करनी, भजन अखंड तेरो, मोह खुशियां से वृद्ध विदय तो कहीं बिगड़ सी। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर कैसो, भावे तार मार भावे कीजो सरल। चाहे तारो चाहे मारो चाहे कीजो मेरे से, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, बस ऐसा अटल रहो। तो चित मन मेरो जीवो ब्रह्मंड चढ़ जावे, अब मोह में क्या चूक है अजू भीख मंगावे। चित्त और मन ब्रह्मंड में शब्द के साथ चढ़ भी गया तो भी सुखराम जी महाराज को जन्मना मरना आना जाना मिटने वाला नहीं। ये चूक है। तो अब अरज करती है आत्मा कि हे परमात्मा मेरे को गर्भवास के दुख से मिटा दे, जिससे वो भक्ति कर। गर्भवास के दुख से मिटाने की चिंता राम जी को है, तेरे को है। तेरा काम भक्ति करने का है, दुख सुख को सहन करता रहे, भक्ति करता है, और जहां भेजा परमात्मा ने वहां कार्य करता है। परमात्मा मोक्ष देवो चाहे नहीं देवो उसके ऊपर छोड़ दो। जब भी सुखराम जी ने हृदय लिखा, राम तेरी दाई पड़े जो, तो तेरे ऊपर क्यों लेवे कि मेरे को मोक्ष होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ये चिंता रहती है। वो दुख सुख होने के कारण भ्रम में पड़ जाता है।
तो थे चाड़िया में चढ़ गया ब्रह्मंड के माही, अब हर को क्या चूक है तुमरी जाना। ये दुख सुख का जो ताता रहता है, ममता धापती नहीं है। तब हे परमात्मा आपके जोर से चढ़ी, हे सृजनहार, हे सदगुरुदेव, ब्रह्मांड में मेरे घरनारा शब्द आवाज आ रही है, रटना भी चल रही है, ज्ञान भी कत रहा हूं, फिर भी आप रींझे नहीं, जो दुख सुख से कम नहीं हुआ मेरा। इसलिए सुखराम जी महाराज के दुख सुख को और भक्ति को अलग अलग रखो, माया के शरीर को और आत्मा को अलग अलग समझो, परमात्मा की भक्ति और भोजन को अलग अलग समझो, शामिल मत समझो। शामिल समझोगे तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे को कष्ट होगा, फिर तू परमात्मा को ओढ़मा देगा भजन करने वाला। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं तो दुख सुख आदर्या हर राम दुआई, पीड़ित काज सुखराम के करुणा हर। सदगुरु देव फरमाते हैं मैं तो दुख सुख को तो तिलांजलि दे दी, दुख सुख को तो सहन कर लिया, पर हे परमात्मा मैं आपकी दुआई सौगन खा के तो मैं बिड़द के लिए ये करूंगा। तो आपके बिड़द की लाज, तो बिड़द की लाज कब रहेगी? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं राड्या राडन भागसी अनसु भूख न जाए, जड़सु तृष्णा ने बुझे बो जड़ पीवो आए। वो जड़ पीवो आई, कितना ही जड़ पियो, अन्न खाओ, वापिस भूख लगेगी, प्यास लगेगी। राड कितनी करते रहो, तेरे राड करने से राड मिटने वाली। तू कह मैं भजन यूं करता हूँ, मैं यूं करता हूँ, मैं यूं ज्ञान करता हूँ, यूं मैं धर्म पुण्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये पहले मैंपना छोड़ दे। ये राड है, ये मैंपना छोड़ेगा जब तू निश्चल होगा, नहीं तो निश्चल नहीं हो सकता। ये मैंपना बहुत दुखदाई है, यही कर्म बांधने वाला है। ये मैं बिल्कुल छोड़ दे, तब सुखराम जी महाराज कह रहे राड सांच सो भागसी भूख सबद सो जाए, सदगुरु ऐसी चीज पाल अमर देवे लाय। जोग तो रोग गमावे यूं गुरु पद में समझ, हंस पर मोक्ष जावे। सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया निर्भय कबू न होय। महाराज फरमाते हैं ये कभी भी आत्मा निर्भय नहीं हो सकती जब तक तो सदगुरु के ज्ञान से सुलझेगा, यानी दुख सुख से परे नहीं। दुख सुख से परे होने के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं तो इसको ये मत समझ कि हे परमात्मा मेरे को मिला लो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। सब अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, संत समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, मोक्षग्रामी समझते हैं, परंतु इसको आज तक किसी ने पकड़ नहीं सका, न तो आत्मा को न परमात्मा। पकड़ सकेगा नहीं। क्यों नहीं? कि वो मैं मेरा जब तक रहेगा तब तक उसको आत्मा में मिल नहीं सकता। मिलने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई। करता हो ये भजन सो कीजे, आशा त्याग अकर्तारी। करता ये मत कर मैंने ये किया ये किया ये किया, बस भजन कर। कर्ता में भजन का बताया, और आशा त्याग कर अकर्ता बना। जो भी कर रहा वो सब शुभ कर्म कर, बस अशुभ का त्याग कर। और आशा त्याग अकर्ता रही छे। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाई। ज्ञान का उदय कर घट में, जो दुख सुख व्यापेगा नहीं। ज्ञान तो सुनता है पर अंदर उतारता नहीं, उसको उदय नहीं करता है, तब वो दुख सुख व्यापता है। इसलिए हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाई। समाधि लगाकर सोवो जब रटना करते सो और शब्द का आनंद लेते सो। समाधि में सोओगे जागोगे, वापिस उसका शब्द का आनंद आता रहेगा, रटना चाहिए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सोवो जाय समाध लगा, और 84 की शर्म रखा हो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। ये आत्मा कहीं 84 में नहीं चली।
बस उसके लिए तू भजन कर, मोक्ष के लिए भजन नहीं कर। 84 छूट जाता है। ये 84 छूटने का पट्टा केवल भगवान का केवल ज्ञान देता है। जिसके ये अमर आंख मुख में है, वो इस आत्मा को न तो पकड़ सकता है, न परमात्मा को पकड़ सकता है, न परमात्मा का छे ले सकता है, न आत्मा का छे। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो मुझे ब्रह्म एक कर जाने, सो मुझे नाई पिछाने रे। जो मेरे को एक ही ब्रह्म कर समझते हैं, बस परमात्मा और क्या आत्मा एक ही समझते हैं, जब तक वो परमात्मा में मिल नहीं सकते। तो सुखराम जी कह रहे थे, किसा तुम ब्रह्म को ध्यान धरो, तुम आत्मा का ध्यान धर रहे हो, परमात्मा का धर रहे हो, सृजनहार का धर रहे हो, या मन विचारों का ध्यान धर रहे हो, या सुख दुख का ध्यान धरते हो, या बुद्धि से अनंत प्रकार के विचार उठाते रहते हो संसार के सुख दुख के, या तू परमात्मा में मिलने का है? क्या है तेरे पास, ये मेरे को बता। ते किसा राम ने ध्यान धरो तुम जोई, किसे ध्यान, किसके ब्रह्म का ध्यान धरते हो, ये मेरे को उत्तर दो। ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घटो होई। ब्रह्म सब में एक है, त्रिलोकी के प्राणी मात्र, सब में सृजनहार है और सब में आत्मा ब्रह्म है। पशु के कीट पतंगे की, भूत प्रेत आत्माओं की, देव आत्माओं की, सबकी आत्मा ब्रह्म है और सब में सृजनहार समाया हुआ। कीड़ी को कण और हाथी को मन पूरता है, किसमें ब्रह्म परमात्मा नहीं? ये उत्तर दो मेरे को। सकल में एक है, राम घटो घट। आत्मा सब में एक है, राम भी घट घट में। कौन ओछा कौन बड़ा, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन आन और कौन राम यानी गुरु, ये भी मेरे को उत्तर दे दो। ये जब तक राग द्वेष और मेरी तेरी में रहेंगे, तब तक ये निष्पक्ष ज्ञान अनवे ज्ञान समझ ले। तो राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान करे औरों समझावे। ये निरपक्ष ज्ञान को धारण करोगे और औरों की समझा सकोगे और खुद भी समझ सकोगे। तो क्या समझना है? तो अब ब्रह्म होनो आदरे, पहले आयो काई। अब तू ब्रह्म में मिलने का तरस रहा है, तो तू पहले ब्रह्म से बिछड़ करके क्यों आया? अगर एक ही ब्रह्म है तो तू बिछड़ के ब्रह्म से ही तो आया। ये आत्मा क्यों आई, किस कारण से आई? और अब ब्रह्म होना आदर है, अब ब्रह्म होना बहुत कठिन हो गया। तो इसकी समझ कब होगी? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, पहले आयो काई। पहले आया क्या, किस कारण से आया? अब ब्रह्म होनो आदरे, पहले आयो काई। आप विपता ब्रह्म लगाई, आप विपता ब्रह्म ने तेरे को लगाई कि इच्छा ने लगाई? इच्छा शक्ति साथ में थी और ब्रह्म को इच्छा हुई कि संसार में मेरे को सुख लेना। यहाँ पे न सुख है न दुख। इस कारण से महाराज फरमाते तू बिछड़ कर आई और अब ब्रह्म होना वापिस मिलना कठिन है। क्यों? आप विपता जब लग गई तो कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, प्रगट जग के माही। कै सुखराम जगत की जन के, जगत संत कुहाई। ये कमी ब्रह्म की ब्रह्म ही बताएगी, आत्मा की कमी आत्मा ही समझेगी इस केवल ज्ञान से। ये आत्म ज्ञान है, आत्म धर्म है। ये सदगुरु का ज्ञान इस ब्रह्म आत्मा को समझाने के लिए लिखा है। और ये कमी तेरी खुद की तू देखेगा या दूसरों की देखेगा? जन स्वभाव माई जन देखो। हे हरिजन भक्ति करने वाला, तेरा स्वभाव तू खुद अंदर दे और दूसरे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। तो दूसरे की क्या पुकार कर रहा, तेरी पुकार कर। ये कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, प्रगट जग के माय। कै सुखराम जगत की जन के। अपन पंच तत्व में जब लीन हो गए, जगत में फंस गए, तो केवली भगवंत इस ज्ञान के द्वारा तुम्हारे को समझा रहे हैं, बात बात निर्णय कर रहे हैं, और फिर तुम अंदर उतार नहीं रहे हो, उसको काम में नहीं ले रहे हो। तो ये जगत के बीच में आत्मा संत कैसे कहलाएगी? जगत को छोड़ के थोड़ी कहलाएगी।
जगत के संग कहलाएगी। तो इस जगत के संग कहलाने के लिए तू भोजन के लिए शरीर में रहे और भजन के लिए तू शरीर से अलग हटके। दुख और सुख के साथ भोजन में है और दुख सुख से न्यारा भजन में। ये दोनों चीज को समझ ले। आवे तो आने दे, उसकी चिंता मत। बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। आज ठीक नहीं हुआ कल होगा। कबीर जैसे केवड़ी भगवान थे, उनके कोढ़ का रोग हो गया। क्यों हुआ भाई? वो तो केवड़ी भगवान थे, पुष्प से आए, पुष्प में चले गए, तो भी कोढ़ का रोग हो गया, मिटा ही नहीं। जब मिटने का समय आया तो उनके घर के बाहर ही जड़ी बूटियां लगी हुई थी। वो जड़ी बूटियां बोलती थी उस वक्त कि मेरे को घस के लगा ले, तेरा कोढ़ खत्म है। तो कबीर ने कहा, इतने दिन तू यहाँ उगी हुई है, जब पहले क्यों नहीं कहा? तो पहले तेरा समय नहीं था ठीक होने। प्रारब्ध ऐसे ही थे, केवड़ी भगवंतों के प्रारब्ध, त्रिलोकी नाथ के प्रारब्ध, तो अपने तो फिर क्या चीज है जी। तो ये प्रारब्ध समझ करके चिंता मत करो और भक्ति करो और अरज करो कि परमात्मा मेरे को भक्ति कराते रहना। बस इस शरीर को सही रखो जो भक्ति करता रहे बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी जन के साथ में ये आत्मा संत हो जाए, यानी परमात्मा में मिल जाए, संत हो जाए, यानी जन्मना मरना छूट जाए। पर इस प्रकार से रहोगे तब। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।